देश विदेश में वसदे समूह दर्शकों का स्वागत है चैनल पॉलिटिकल लाइव ते मैं ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ विरक लोहार माजरा। इस वेले की वड्डी खबर आ रही है करनाल तो किसानों के रोह के अगे झुकीए खट्टर सरकार, किसानों दी मंगां नूं मन लिया गया। हरियाणे के करनाल विच कई दिनों तो चल रहा किसानों का विरोध अज खत्म हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों और किसान आगुआं दरम्यान हुई मीटिंग में सहमति बन गई है। इस दे दौरान ही सिंचाई विभाग के वधीक मुख सकत्तर ACS दविंदर सिंह उन्होंने कहा कि सेवा मुक्त जज लाठीचार्ज दौरान किसानों की मौत की न्यायिक जांच करनगे। इस दे नाल ही मृतक किसान के परिवार के 2 लोगों को नौकरियां दित्तियां जाणगियां। इन्ना ही नहीं, जदों तक जांच पूरी नहीं हो जाती SDM आयुष सिन्हा छुट्टी ते रहणगे। ते इस दे नाल ही जिस परिवार का मैंबर किसान शहीद होया उस परिवार नूं 25 लाख रुपया ते होर जिन्नियां भी किसानां दी मंगां सन वो मान लिया गए। ते आओ वेखदे हां पूरी रिपोर्ट। आदरणीय किसान साथियों, जो करनाल के अंदर हमारा धरना चला हुआ था, हमारी उसमें मुख्य तौर पे 3 मांगे थी। एक थी जो हमारा सुशील काजल भाई शहीद हुआ है उसको 25 लाख रुपये मुआवजा मिले और परिवार में एक नौकरी मिली। दूसरी हमारी मांग थी कि जो घायल है उनको 2-2 लाख रुपये मुआवजा मिले, जो गाड़ियां तोड़ी गई है उनको मुआवजा मिले। तीसरी हमारी मांग थी कि SDM के ऊपर कार्रवाई हो, SHO के ऊपर कार्रवाई हो या पुलिस वालों के ऊपर जो भी जिन्होंने सीधी लाठियां मारी उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं तीनों को बताता हूँ। पहले जो हमारी कंपनसेशन की परिवार जो गुजरा उसका जो मुआवजा मांगा हुआ हमें हमने मिली, क्योंकि हमने पहले कहा था कि अगर आप लंबा चलाओगे तो मांग बढ़ जाएगी। दूसरी हमारी घायलों का मुआवजा पूरा हमें मिला, गाड़ियां जो टूटी हैं उसका मुआवजा पूरा मिला। तीसरी हमारी बात है SDM और SHO की, उनके ऊपर हमने बात करी थी FIR दर्ज करो या इसको सस्पेंड करो, मगर वकील साथी हमने राय ली, करनाल के बहुत से वकील थे उनसे राय ली। उन्होंने कहने लगे अगर FIR आप दर्ज करवाओगे तो इसके ऊपर हाईकोर्ट सटे लगा देगा, क्यों नहीं आप जुडिशियल इंक्वायरी मांगो। तो जुडिशियल इंक्वायरी में रिटायर्ड जज इंक्वायरी करेगा और फ्रेश क्या नाम है FIR दर्ज होगी। पहले जो FIR दर्ज थी वो कह रहे थे इसी के अंदर इंक्वायरी हो जाएगी, नहीं, फ्रेश FIR दर्ज होगी जांच के आधार पर। और जब तक जांच पूरी नहीं होती 1 महीने का समय के अंदर ये सारा कुछ होना है। अगर क्योंकि इंक्वायरी की इसकी समय सीमा है 1 महीने के अंदर आनी है, और जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा SDM। यानी हम 100% की बजाय और भी 2-4% अगर ज्यादा लगाएं, आप पूरी तरह जीता है किसान। इसलिए सभी किसान साथियों का धन्यवाद और संयुक्त मोर्चा के सभी नेताओं का भी धन्यवाद। हमने कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहिबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसके जांच में थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे, और वो अपने अफसरों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करते, वो जांच में उस केस को कमजोर कर देंगे। या तो वो केस बरी हो जाएगा या वो FIR को रद्द कर देंगे। और एक बात और होगी कि जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने अपने ड्यूटी पे रहते मौके के हिसाब से ये फैसला लिया था, पर्चा कैसा दर्ज कर रहे हैं। हाई कोर्ट उसको पेश कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करे और हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके उसको देखे कि इसमें दोषी है तो वो पर्चा दर्ज कराए, वो पर्चा ना रद्द होता है ना FIR क्वेश्चन। इसलिए हाई कोर्ट के जज की हमने मांग रखी थी तो वो भी प्रशासन ने मान ली है। किसान एकता एक हमने मांग रखी थी कि उसको या तो हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए। उसमें प्रशासन सरकार ने मजबूरी ये दिखाई थी कि जो IAS लॉबी है उनकी भी कोई संगठन है और वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं।
तो उसका हालिया निकाला है। जो दूसरे स्टेट में भेजने वाली बात थी उसका केंद्र के हाथ में है। उन्होंने कहा हम चिट्ठी तो लिख देंगे, लेकिन चिट्ठी लिख के दूसरे स्टेट में भेजना ये 15 दिन की प्रक्रिया होगी कम से कम। तो उसका हालिया निकाला है कि उसको जबरन छुट्टी, अपने मर्जी से नहीं, जबरन छुट्टी, ये कलंक होता है उनके ऊपर। % ज्यादा लेके आए। साथियों, बहुत गरीब है, परिवार बहुत गरीब है, केवल 1.5 किला है उसके पास। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब से आंदोलन चला वो एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहा। इसलिए कल हमने राय की थी कि परिवार बेरोजगार है और जो पुलिस अधिकारी हैं उन पे पर्चा दर्ज करने की मांग हम कर रहे थे। हमने कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहिबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसके जांच में थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे और